आपने कभी सोचा रामायण में वानर सेना का क्या महत्व है? आखिर क्यों हमने सुग्रीव, बाली, हनुमान, अंगद इन सबको वानर सेना में दिखाया? अगर सत्य की कहानी ही कहनी थी हमसे, तो हम इनको मानव रूप में भी दिखा सकते थे। आखिर वानर ही क्यों? अगर आप गहरे में देखेंगे तो बाली, सुग्रीव और हनुमान ये तीन चरित्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बाली और सुग्रीव दोनों एक से दिखते थे। दोनों वानर हैं। बाली शक्तिशाली था और सुग्रीव कमजोर था। अगर हम बाकी कहानी को भूल जाएं और सिर्फ इतना देखें कि रामायण में दो वानरों की लड़ाई का क्या महत्व है। बाली और सुग्रीव की लड़ाई, वो लड़ाई जब राम आकर पीछे से बाली का वध करते हैं, उस लड़ाई का क्या महत्व है। रामायण की कहानी है ही ऐसी। अगर अज्ञानी सुने तो मनोरंजन और ज्ञानी सुने तो सत्य का मार्ग। इसलिए सदियों से यहाँ राम कथा होती रहती है, राम लीलाएं चलती रहती है, रावण दहन होता रहता है। हम सारी राम कथा जानते हैं, पर फिर भी सुनते हैं। तो बाली और सुग्रीव की लड़ाई का क्या महत्व है? रामायण सिर्फ महाकाव्य ही नहीं, ये अनुभव है उनका जिन्हें सत्य के दर्शन हुए। और हम जानते हैं कि सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सत्य के सिर्फ इशारे किए जा सकते हैं। और आज तक सत्य के जितने भी इशारे किए गए, रामायण उन इशारों में सबसे गहन है। अगर आप अपने मन में झांक कर देखें तो आपके मन के भीतर एक द्वंद्व चलता रहता है। अच्छाई और बुराई के बीच में आप शांत होना चाहते हैं, आप ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हैं। और मन का एक हिस्सा है जो अशांत रहना चाहता है, जो ढूंढता है कारण अशांत होने के, जो ढूंढता है कारण उस हिस्से को पराजित करने का, जो शांत होना चाहता है। ठीक से अगर आप अपने मन को देखें, आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये द्वंद्व तो दोनों के भीतर चलता है। ज्ञानी शांत होने के लिए संघर्ष करता है और अज्ञानी लाभ और हानि के लिए संघर्ष करता है। मन का द्वंद्व तो हमेशा चलता है, पर आखिर मन में होने वाले द्वंद्व और बाली और सुग्रीव की लड़ाई का क्या रिश्ता है? आपके मन का मजबूत हिस्सा जो अशांत रहता है और आपके मन का वो कमजोर हिस्सा जो शांत होना चाहता है, वो कमजोर हिस्सा सुग्रीव है
और वो शक्तिशाली हिस्सा बाली है। इसलिए सारी सत्ता बाली के हाथ में रहती है और सुग्रीव कंदराओं में छुप कर रहता है। इसलिए आपका शांत रहने का विचार है। इसलिए जब भी आप विचार करते हैं कि आप ध्यान करें, आप शांत हो, बाली के आक्रमण से वो हिस्सा फिर से कंदराओं में जाकर छुप जाता है। एक और बात जो बाली के लिए समझने जैसी है, वाल्मीकि कहते हैं रामायण में, बाली के पास अपने शत्रु की आधी शक्ति आ जाती थी। शत्रु चाहे कितना भी बलशाली हो, अंत में वो बाली से हार ही जाता था। ठीक इसी तरह जब भी आपके मन में द्वंद्व उठता है, जब भी आप चाहते हैं ध्यान को उपलब्ध होना, तो मन के जिस हिस्से में वो विचार उठता है, वो हिस्सा उस बाली वाले हिस्से से हार जाता है। क्योंकि जब युद्ध होता है तो आपका शक्तिशाली हिस्सा आपके अच्छे विचारों वाले हिस्से से उसकी आधी शक्ति ले लेता है। बाली और सुग्रीव की कथा आपके मन में चलने वाले द्वंद्व की कथा है। ये कथा अंत होती है बाली के वध से। बाली का वध तब होता है जब सुग्रीव को राम का साथ मिलता है। इसका अर्थ हुआ आपके भीतर जो आपका मैं है, जो राम है, जब सत्य को ढूंढने की अभिप्सा इसमें उड़ती है, जब सीता खोती है इस राम की, तो राम को सुग्रीव का और सुग्रीव को राम का साथ मिलता है। अकेला सुग्रीव जो बाली से हमेशा हार जाता था, वो इस राम के सहारे उस बाली का वध कर देता है। तो सिर्फ अच्छे विचारों से आप मन में मौजूद बुरे विचारों पर विजय नहीं पा सकते। आपको साथ चाहिए उस राम का, आपको साथ चाहिए उस ब्रह्म का जो आपके भीतर है। और जब तक उस ब्रह्म में सत्य को पाने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, ध्यान का विचार सिर्फ विचार रह जाएगा। इसलिए रामायण की कथा में वानर सेना का अर्थ है आपके मन में चलते अनंत विचार, अच्छे विचार और बुरे विचार। जिस दिन आप सत्य को ढूंढने निकलेंगे, आपके मन का वो हिस्सा जो छुप कर कहीं बैठा था, जो बहुत कमजोर हो गया था, उस बुरे हिस्से से लड़ कर उसका साथ आपको मिलेगा और आपका साथ उसे मिलेगा और सत्य की खोज की शुरुआत होगी वहां से। वानर सेना सिर्फ मन में चलते विचारों का प्रतीक है। इस मन में अनंत शक्ति है। हनुमान भी वानर थे, हनुमान में वो शक्ति प्रकट हुई राम के आने के बाद। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे हनुमान हैं जो सत्य की यात्रा में आपको मिलेंगे। पहला कदम आपको बढ़ाना है।